बट एट द सेम टाइम यस मुझे बताना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है, या फिर 100% प्रूफ नहीं लिखना चाहिए था. But own up to your own thing. Isn't that the whole point of masculinity? We are responsible for the things we do. We take responsibility. We take ownership. तो इनफैक्ट इसी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई कुछ कपल वीडियोस में मेरी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि कैसे आशीष चिंचलानी की मेंटल हेल्थ व्हाट ही मे बी फेसिंग. लाइकवाइज मैंने समय को भी मैसेजेस किए, मैंने रणवीर को भी मैसेजेस किए, मुझे आपको बारे में पता ही नहीं था. No, this is not going well. This is not going well. This is not going well. जब पीपा ने अपनी ये वीडियो बनाई थी हफ्ते पहले, ये सारी न्यूज़ तब भी थी. He just didn't care enough to do any research. I have done my own research from my own sources. कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इतने बड़े ऑडियंस बेस के सामने अगर तुम ये वीडियोस रख रहे हो तो. दैट इज व्हाई आई थिंक यू डिजर्व ऑल द बैकलैश. सोशल मीडिया पे बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं अबाउट रेबल किड वीडियो दैट आई डिड, जहां मैंने बोला था कि रेबल किड जो पूर्व मखीजा है वो जो कह रही है उसको फॉलो करना चाहिए था, उसको अपने फॉलोअर्स के दिमाग में ये चीज नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए, अब्यूज नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए था. बट कुछ चीजें मैंने मिस करी. आई थिंक माय मैसेज वाज रॉन्ग इंटरप्रेटेड एंड राइटली सो, क्योंकि प्रोबेबली जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा था उसके साथ साथ जो चीज गलत है उसको भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था. विद दिस वीडियो एक और चीज मैं बोलूंगा एंड में कि मैं क्या करने जा रहा हूं, हाउ डू आई मेक अप फॉर इट. बट एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो चीज जो शायद लास्ट कपल ऑफ वीडियोस इस कंट्रोवर्सी में बनाए थे उसमें नहीं हुई थी. तो पहले तो फेक स्क्रीनशॉट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि मेरा पूरा टेक क्या है जो रेबल किड का वीडियो था उस पे मुझे क्यों लगा कि वो हिपोक्रेटिकल था और मेरी रियलाइजेशन क्या है कि क्या चीजें. नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि मैंने उसको गलत पॉइंट पे कॉल आउट करा था और मैंने जो बाकी के लोग गलत पॉइंट हैं उस चीज़ को नहीं इतना हाईलाइट करा था. सिर्फ वो चीज़ भी गलत होती, बट यू ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फॉल्स इक्विवेलेंसी. यू वर क्लेमिंग इट टू बी द सेम जो उसने अब तक कंटेंट बनाया है और जो उसको रिटर्न में मिल रहा है. यू आर क्लेमिंग इट टू बी द सेम, टू बी द एग्जैक्ट सेम. अपनी फर्स्ट वीडियो में you were भाई साहब, how can you just come out and lie about this? This is how your first video started. Do you not remember this? ये सब पढ़ा है. मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है. मम्मी का बीपी 180/120 है. तो मैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. चोर की दाढ़ी में तिनका. 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो औरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते. आप You started the entire video by saying कि तू खुद ये करती है और अब तुझे यही मिल रहा है. So you provided a false equivalency. Now you are saying कि मैंने उन लोगों की गलतियों को इतना हाईलाइट नहीं करा. That's just weird. That's weird. What? No, that's a lie. You're lying. You're now stepping back. You're taking a back step. Why? Why? और इससे पिछली वीडियो में ही, इसके बाद जो वीडियो आई थी, the response video to this one. Hold on. Dude. My memory is not that bad. I'm old. I'm not so old that my memory is bad. By the way, that is not a dig at P-Boy and his age. We realize what you're saying. I don't know. मतलब calling someone old, it's not really a diss, right? Is it? इसमें इस वीडियो के एंड में this is what you're saying. Wait. लैंग्वेज रोस्टिंग अब्यूजिंग पे कुछ लड़के मेरे डीएम में आके बोल रहे हैं यार अब जाके अपने भाई इसके व्लॉग्स देखिए कितना अब्यूज करती है, तो अब्यूज ज्यादा करती है, बात कम करती है और अब इसको या ये बिग बॉस में आ जाएगी ओटीटी वाले सीजन में, वहां तो गालियां देने वाली. सच्चाई देखो, बेवकूफ मत बनो. मैं तो ऐसी चीजें यहां शेयर करता रहूंगा. तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो क्योंकि यहां पॉपुलर नैरेटिव्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे. यहाँ पॉपुलर नैरेटिव्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे. That's how you ended this video. I don't care लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं. And now you're taking a back step. Why? Why if you don't care? He's 43 and Rebel Kid is 23. I know that's a point. I'm not sure if that's a good argument, is it? मतलब ठीक है, 43-year-old कैन कॉमेंट ऑन 23-year-old. जिस तरीके से कॉमेंट कर रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज नॉट गुड. चीज हाईलाइट नहीं हुई जो कि मैंने कही, पर प्रॉब्ली बिकॉज़ देयर आर ऑल्सो पीपल दे ब्लो अप वन पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग एंड दे ब्लो अप बट दे मिस मेनी ऑफ द मैसेजेस. स्पेशली ये तब होता है जब आप दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स रखते हैं वीडियो में. आप एक वन साइडेड वीडियो नहीं बनाते बिकॉज़ यू वांट पीपल टू थिंक फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस. आपने सर दोनों साइड के कहाँ रखे? तो आई वांट टू स्टार्ट बाय द फेक स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, एग्री. और वो जो स्क्रीनशॉट था वो एक रेफरेंस पॉइंट था कि जब आप खुद लोगों को अब्यूज करते हो या अपने कंटेंट में अब्यूज करते हो तो आप धीरे-धीरे लोगों के माइंडसेट को नॉर्मलाइज करते हो. बट एट द सेम टाइम यस मुझे बताना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है. हाँ, यस बताना चाहिए था ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है, या फिर 100% प्रूफ नहीं लिखना चाहिए था अपनी वीडियो में. सो नो, इट इज़ नॉट कि मेरी मल्टी फैसेटेड वीडियो है, जो मेरा ओपिनियन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब नहीं हो रहा. 100% proof based on one word. The rebel kid का the end, full expose, अपूर्वा caught red-handed. ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी. I know you're now trying to nullify the impact. I know you're taking a back step, and that's fine. But own up to your own thing. Isn't that the whole point of masculinity? Like, जब masculinity preach करते हैं, like, we are responsible for the things we do. We take responsibility. We take ownership. So take the ownership. Own up to it. कई लोगों ने अपनी थ्योरीज लगाई कि ऑडियो वीडियो बेटर नहीं है. वो जरूरी नहीं है. यू नो समटाइम्स इट मे हैपन दैट ऑडियो वीडियो बेटर नाउ. The fact of the matter is, P-Boy, you do not know कि वो 100% रियल है, but you were claiming in the last 2 videos like वो 100% रियल है. It's not कि वो रियल है या वो फेक हो सकता है. Without having 100% evidence,
You were claiming that you have 100% evidence, so you were lying, you were supporting your narrative. And a lot of YouTubers do it. It's not that you are the only one who's doing it. But that is not the issue कि वो fake हो सकता है या नहीं हो सकता. इसने खुद एक्सपीरियंस कर ली, कैसा लगता है ऑनलाइन 24/7 गाली सुन के, इसलिए अब अपॉलॉजी. I don't care. It doesn't even make a difference. Wait, what the fuck? बट हाँ, वो स्क्रीनशॉट फेक है जनरल, ये तो अपूर्वा ही बताएंगे, और उन्होंने बोला है कि ये फेक है, तो आई वुड टेक इट कि भाई ठीक है, वो स्क्रीनशॉट फेक होगा, व्हिच मीन नहीं, you were not taking it like that. No, you were not taking like that. क्योंकि जो सेकंड वीडियो थी उसमें वो ऑलरेडी बोल चुकी थी फेक स्क्रीनशॉट है, बट यू डिड नॉट टेक हर ऑन हर वर्ड. You showed it yourself. खुद दिखाया है. कहाँ गया ऐसा कुछ था यार स्क्रीनशॉट का. नहीं, ये वो नहीं है. दिस इज नॉट दैट वन. जिसमें आई थिंक रेबल किट के ग्रुप में कोई बात हो रही थी, राइट? दिस माइट बी इट. और फिर Wait. How? There you go. Nah, fuck it. कब का मैसेज है वो तो बोल फेक मैसेज है, whatever. मींस दैट आई बट उसने ऑलरेडी वो चीज़ बोल रखी थी कि फेक स्क्रीनशॉट है, एंड यू डिड नॉट टेक हर ऑन हर वर्ड. सो आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक. आई बिलीव मुझे बोलना चाहिए फेक स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, इस पे इस वीडियो को या मेरे ओपिनियन को इस पे बेस ना करें. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, जो अपूर्वा के साथ गुजरा, मैं उस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा. अपूर्वा के साथ जो गुजरा, मुझे लगता है किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. जो मुझे पता चली, जैसे मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया था, जो मुझे लगा बिल्कुल जेन्युइन है, बिकॉज़ द वे इट वाज सेंट टू मी. बट हैविंग सेड दैट, मेरे को लास्ट 2-3 डेज में बहुत सारी स्टोरीज आई हैं जिन्होंने मुझे 100% यकीन दिला दिया कि जो अपूर्वा के साथ हुआ वो मेंटली इतना ड्रेनिंग था कि उस लड़की के साथ उस लड़की ने फेस कर लिया, हो सकता है कोई और लड़की शायद कुछ कर बैठी. और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इन चीजों के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए कि कैसे मेंटल हेल्थ का चैलेंज बहुत बुरा होता है. इनफैक्ट इसी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई कुछ कपल ऑफ वीडियोस में मेरी जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आशीष चिंचलानी की मेंटल हेल्थ व्हाट ही मे बी फेसिंग. इनफैक्ट आशीष ने उसके बाद मुझे मैसेज किया कि आकाश भाई आपका वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. इट वाज वेरी गुड एंड ही थैंक मी फॉर इट. लाइकवाइज मैंने समय को भी मैसेज किए, मैंने रणवीर को भी मैसेज किए. मुझे अपूर्वा के बारे में पता ही नहीं था, तो ना मैंने अपूर्वा पे कभी वीडियो बनाया इससे पहले, ना मैंने कभी उनको मैसेज किया. yeah, that just shows कि you hated her because what? Okay, wait. No, this is not going well. Hold on. नहीं, एक second. Chat, please call me out. Call me out on my bullshit. Because I might be being just as biased. बट एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं. रणवीर, समय, व्हाट्स हिज नेम, चंचलानी एंड अपूर्वा, राइट? रेबल किड, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना. लाइक यू हैड सिंपैथी फॉर 3 ऑफ देम एंड यू डिडंट हैव सिंपैथी फॉर द रेबल किड बिकॉज वो गालियां देती है. समय भी तो देता है. सो व्हाट? ओके, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन. ऐसा क्या है जो अपूर्वा को बाकी के 3 लोगों से अलग करता है? ऐसी क्या है वो चीज़? आई डोंट नो. माई आई इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. बट वट इज इट दैट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम आशीष चंचलानी, समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया? वट मेक्स अपूर्वा डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल? आशीष वेला बैठा रहता है, इसको रिप्लाई करता है, तभी 2 साल से वीडियो नहीं आई. ऑलराइट, फक ऑफ गाइस. आई बिलीव जब मुझे पता चला कि अपूर्वा को ट्रैवल करना पड़ा था, व्हेन मीडिया ब्रॉडकास्टेड हर नेम दैट वे शी इज, उस लोकेशन गया, तो कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ रहा होगा. राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है. सबसे बड़ा असर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. जयपुर से बड़ी खबर है, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मक्खी का जोरदार विरोध हरियाणा में कर रहा है. एयरपोर्ट पर से तो बहिष्कार किया जाएगा. ये चेतावनी जारी की गई है राजपूत सेना की तरफ से. यूट्यूबर को चेतावनी दी गई है. मेवाड़ की धरती पर विरोध नहीं, या जूते में रहेंगे. जब वो एयरपोर्ट की धरती पर उतरते हैं तो वहीं से इनका बहिष्कार हो जाएगा. जिसमें इसका नाम बताया गया उसका मक्खी का और रणवीर ऐसा कुछ दूसरा नाम है. ये लोग इस धरती पर नहीं आए तो ये आगे. तो प्रशासन से एक बात रिक्वेस्ट है, और सेकंड बात हम सब भाई इस चैनल के माध्यम से ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यहाँ पर इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जीवन में ये लोग मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह से चैनल पे बैठ के रूम में बैठ के रहे हैं, इनको नाम याद रहेगा. मुझे लगता है जो उस लड़की ने उसके साथ गुजरा होगा वो बहुत अभ्याव्य होगा. आई बिलीव अगर By the way, I need to highlight this because people is not gonna. ये जो न्यूज़ है ना कि अपूर्वा के साथ ये हो रहा है, रणवीर के साथ ये हो रहा है, समय के साथ ये हो रहा है, आशीष के साथ तो चलो ज़्यादा नहीं हुआ थैंकफुली. ये जो न्यूज़ है ये कोई नई न्यूज़ नहीं है. जब पीपल ने अपनी ये वीडियो बनाई थी हफ्ते पहले, ये सारी न्यूज़ तब भी थी. सो दैट जस्ट गोज टू शो यू कि ही वॉज मेकिंग दिस वीडियो एंड ऑल दिस न्यूज़ वॉज आउट देयर. ही जस्ट डिडंट केयर इनफ टू लुक फॉर देम. He just didn't care enough to do any research. And I remember very clearly, he even said, "Hey uncle, come on guys, how is the uncle?" And listen to this. Form's ID was public.
और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढी थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे 120 है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मम्मी बात करें मम्मी का बीपी, यार आई आल्सो वरी अबाउट माय मदर, आई आल्सो वरी अबाउट एवरीबॉडीज मदर, और मैं इस लड़के की भी मदद के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि आपने पूर्वा उसको ये कहा था। इसीलिए इस लड़के के लिए नहीं वरीड हूं मैं, मिथिलेश और उसकी बीवी के लिए भी वरीड हूं, बिकॉज़ आपने Wait, where is मिथिलेश it? को सबके सामने मैनेज किया था कुछ ऐसे उन्होंने आपको उस टाइप की लड़की लगती हूं, मैं बोला ही नहीं। कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड की, समझ जाना। कभी वजाइना देखी है वहां से निकलने के बाद लौड़े? आई हैव डन माय ओन रिसर्च फ्रॉम माय ओन सोर्सेज। शी I have done my own research from my own sources, I mean. टॉक्स इन दिस लैंग्वेज क्वाइट अ लॉट। She talks in this language quite a lot. तुमने ये तो सर्च कर ली कि वो गालियां देती है या नहीं देती अपनी जिंदगी में, ये रिसर्च तुमने कर ली। इस रिसर्च का क्या पॉइंट था मुझे नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ भर भर के सामने आ रही है, व्हेन यू सर्च लेटेंट की कंट्रोवर्सी, वो नहीं देखी। I have no sympathy for this apology at all. And I don't know, please, chat, please call me out on my bullshit. Am I being a dickhead to people for no reason now? I don't think so. I think this is very clearly something that blew up in his face. He is from the men's rights area. एंड मेंस राइट स्पेसेस में तुम ऐसी बातें करते हो तो चलती है, जितने ज़्यादा एक्सट्रीम मेंस राइट स्पेसेस में तुम जाओगे उतनी ज़्यादा ऐसी बातें चलती हैं। जो मैंने भी पीपल पे वीडियो बनाई है उसमें भी लास्ट में मुझे भी कोई लोग कह रहे हैं कि भाई नीलेश यू तो डिजर्व ब्लू ड्रम और समथिंग, मतलब जिसमें वही कि मार के डाल देते हैं। फेयर इनफ, आई डोंट गिव अ शिट, आई एम नॉट क्राइंग फॉर इट, बट वहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती हैं कि हाँ हम मेंस राइट्स के लिए हमें बहुत चिंता है, लेकिन तुझे तो मर जाना चाहिए बिकॉज यू डोंट अग्री विद अस और विद आवर चैम्पियन पी बॉय। सो maybe I might be acting a little biased. I don't think I am. Please call me out. I don't think I am. अब बुढ़ा सबको होना है आज नहीं तो कल, सो एज पे बोलना एक पॉइंट तक सही नहीं, बट जब कोई इतना चूतिया हो कि इस एज पे तो कोई इतना चूतिया हो इस एज पे तो मेंशन करनी पड़ती है एज। यार अगेन आई डोंट लाइक टॉकिंग लाइक दैट because it's not that people are stupid. He's not stupid. He's really not. मतलब he's too much into this men's rights space. तो उसका जो vision, he is very tunnel visioned. I'm also tunnel visioned in other areas in my life. We are all living in our bubbles. So I understand. अगर मैं उस empathetic point से देखूँ तो I can understand where he's coming from. ओके अपनी तरफ से उसको ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट का भी होगा, जैसे हर इंसान को कुछ ना कुछ हद तक होता है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा कतई बेवकूफ़ है। ये कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं कि गाली देना बहुत बुरी बात है और वो लोग गाली नहीं देते तो वो गॉड लाइक है। आई हैव नो आइडिया। वो जो मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग है भाई, वो तो हर किसी को कहीं ना कहीं दिखानी ही होती है अपने आप को, और जो गाली देते हैं उनके जीने का हक नहीं है, लाइक पी बॉय एंड अमित बढ़ाना। आई हैव नो आइडिया। मतलब यार वो है ना कि ये एक बस तरीका हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं गाली नहीं देता, ठीक है, एंड लेट्स से आई एम अ बिग यूट्यूबर, लेट्स इमेजिन दैट डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट लेट्स इमेजिन दैट आई एम अ बिग यूट्यूबर एंड आई डोंट कर्स इन माय वीडियोस। उसके बाद मेरे से भी कोई बड़ा यूट्यूबर है एंड ही डज कर्स इन हिज वीडियोस एंड आई एम जेलस ऑफ हिज सक्सेस, सो आई से कि भाई मैं तो गाली वाली नहीं देता ऐसे व्यूज़ वगैरह के लिए। तो तुम्हें जहाँ पर भी एक विन मिल रही है, यू जस्ट डिस्परेटली क्लिंग ऑन टू दैट फैक्ट, चाहे वो मॉरल विक्ट्री हो, चाहे वो फिर ऐसे यूट्यूब के नंबर्स की विक्ट्री हो या किसी भी चीज़ की हो। आई डोंट नो व्हाई पीपल डज इट। आई थिंक ऐसा कुछ रीज़न होता है हर किसी का मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग का, वरना क्या पॉइंट है। अगर मेरी किसी दोस्त के साथ या मेरी किसी बहन के साथ ऐसा हो तो मैं भी बहुत चिंतित हो जाऊंगा। और उसने अपनी वीडियो में एक और चीज़ बोली जो हाईलाइट नहीं करी थी अपनी वीडियो में, कि कैसे उसने चीज़ सीखा है, कैसे वो मजाक के लिए कुछ भी बोल देती थी और उसको फर्क नहीं पड़ता। पर इस कंट्रोवर्सी के बाद, इंडिया की कंट्रोवर्सी के बाद उसको समझ में आया कि ऐसे कुछ भी बोलना सही नहीं रहता। उसने वो भी बताया कि कैसे उसके माँ बाप के लिए अपने जो एक्सपीरियंस जो ख्याल थे वो गलत है। पॉइंट है कि जो रेफरेंसेस मैंने लिए, जो वीडियोस मैंने लिए, मैंने उसको ये तो बताया कि कैसे आप उस तरह के माइंडसेट को नॉर्मलाइज करो अपने फॉलोअर्स के बीच में, वो गलत है, बिकॉज़ वही आप पे वापस आ रहा है और इसकी वजह से आपको फेस करना पड़ा। मैंने वो तो बात करी पर एम्पैथी नहीं जताई, मैंने एम्पैथी नहीं दिखाई अपनी वीडियो में और वहां ये गलती हुई। इट्स नॉट कि मैंने एम्पैथी नहीं जताई, इट्स मैंने जानबूझ के काफ़ी सारे फैक्ट्स अवॉइड करे या फिर इतनी रिसर्च नहीं करी जितनी ज़रूरत थी। आई हैव अ चैनल जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसके साथ मेरे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किस कंटेंट को किस तरीके से दिखा रहा हूँ और मैं खुद कितनी रिसर्च कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट इट्स अबाउट। इट्स नॉट कि मैंने एम्पैथी नहीं दिखाई, मैंने उसको गलत बोल दिया, ये सारी बात तो हो ही नहीं रही भैया। इट्स मेनली कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इतने बड़े ऑडियंस बेस के सामने, अगर तुम ये वीडियोस रख रहे हो तो दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग, दैट इज़ वाई आई थिंक यू डिजर्व ऑल द बैकलैश। अब लोग तो अलग अलग रीजंस के लिए बैकलैश करते रहते हैं, वो बात और है। जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में अभी तक पी बॉय ने बोली हैं कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ, कुछ लोगों ने ये बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले एग्जिस्ट करती थी। इफ़ ही वॉज जस्ट मोर रिस्पॉन्सिबल विद हिज कॉन्टेंट, इफ ही वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल विद वट ही वॉन्ट्स टू से, he would have been his initial video would have been so much better. मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें इज़ बिकॉज ऑफ बायस, कन्फॉर्मिटी, क्योंकि वो मेंस राइट स्पेसेस में है बहुत ज़्यादा बायस, कन्फॉर्मिटी एंड
प्रॉबली इंक्लिनेशन फॉर व्यूज़, क्योंकि अगर भैया तुम्हें उसके रेबल किड के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वाई यून मेक अ वीडियो अबाउट हर, राइट? And I am right. मेरे लिए तो आप ही बड़े यूट्यूबर हो, सिर्फ आपको देखता हूँ यूट्यूब। अरे अरे क्या बात है, लेट्स लिव टुगेदर। वेट बट होल्ड ऑन। My God, since said Will Smith don't get a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about the Grammy? Half your critics can stomach me, little no stand me. But Slam, what if you win? Wouldn't it be weird? Bye. So you guys just like... Right now highlighting a lots and lots of empathy, ना बस अपूर्वा के लिए, बट हर एक लड़की जो इस तरह की चीज़ों से गुजरती है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी इनके MMS वायरल हो जाते हैं, इनकी फोटोज वायरल हो जाती हैं, और उनकी पूरी जिंदगी बस यही जस्टिफाई करते हुए रह जाती है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। कई हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों मर्द हैं जो ये बोलते हैं कि क्या तो वजन है। और मैंने एक अभी 30 पर्सना पे भी वीडियो बनाया था। There you go. Awesome. वहाँ भी तीर्थ ने भी यही बात करी, आर यू वर्जिन। किसी भी लड़की को ये पूछना कि वो वर्जिन है या नहीं, उससे तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज योर बिजनेस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी। बट सेम टाइम मैंने हाईलाइट ज्यादा क्या किया, वो ये था कि इस तरह करूँ ना, कई बार कई धूर्त महिलाएं भी करती हैं, बिकॉज बहुत सारे फॉल्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह No. Again. I'll stress this point again, because why not? Because this makes total sense to stress this point. It's not that कि मैंने ये हाईलाइट नहीं करा, इस मैंने भाई डंके की चोट पे रख के बोला, मतलब जो पूरी वीडियो की टोनालिटी थी, टोनालिटी भी क्या ही बोलूँ यार मैं, जब तुमने टाइटल पे 100% प्रूफ लिखा है। 100% प्रूफ का मतलब क्या होता है भाई? इस तरह हमारी देश में लड़कियों को सप्रेस करा जाता था। ऐसी आजकल के टाइम पे लड़कियां बिकॉज लॉज उनके फेवर में, और फेवर में सही हुए, क्योंकि टाइम था जब निर्भया कांड हुआ, जरूरत थी हमारे को ऐसे लॉस की, बिकॉज लड़कियों के साथ शोषण हो रहा था, अभी भी हो रहा है, पर अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इन लॉस की वजह से वो उन चीजों पे अंकुश लगा है, बट उसी की वजह से कुछ सेक्ट ऑफ महिलाएं उसका गलत फायदा उठा रही हैं। ये बात भी सही है, और आजकल के टाइम में बिकॉज ऑफ दैट मर्द खमियाजा भुगत रहे हैं, और इसलिए हमें रिस्पांसिबल होना पड़ेगा। हम जब ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो ओल्ड वीडियो बहुत कि मैं सिंपैथी के लिए रो देती हूं, तो उसका जो माइंडसेट है, उसका जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करे वो बड़ा खराब है। तो आपने अगर एक वीडियो पास में करा है, तो मैं चाहता हूं अपूर्वा से, जैसे मैं आज ये वीडियो बना के अपना स्टैंड क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अपूर्वा भी 10 ऐसे वीडियो बनाए जहां वो बोले कि मैं कितनी गलत थी जब मैं बोलती हूं, बिकॉज वो होता है ना, वो कहानी सुनी होगी, शेरा करते करते शेरसी में आ जाता है कभी कभी। नहीं पीपॉय, नहीं, तुम दोनों को सेम स्केल पे जज नहीं करा जाएगा पीपॉय, नॉट एट ऑल। यू आर समवन हु इज अ सोशल पॉलिटिकल कमेंटेटर और समथिंग लाइक दैट। यू आर मेकिंग इंटेलेक्चुअल कंटेंट, शी इज मेकिंग एंटरटेनिंग कंटेंट, शी इज मेकिंग जोक्स आउट देयर। यू कैन मेक द क्लेम वो उसको नॉर्मलाइज कर सकती है चीज़ें, बट यू कैन नॉट बैन हर फॉर इट। बट यू, जब तुम आते हो एज अ जर्नलिस्ट या फिर एक एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज अ सोशल कमेंटेटर, तब तुम पे एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल विद व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज तुम्हारी जो चीज़ें तुम बोल रहे हो उनको जोक्स की तरह ले जाया ही नहीं जा सकता, स्पेशली जब तुम इस कॉन्टेक्स्ट में इस टोनालिटी के साथ बोल रहे हो। अब पूरा ने जब वो सारी चीज़ें बोली अपने व्लॉग्स में, ये सारी चीज़ें वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे चल रही हैं पूरी, तो दोनों को सेम प्लेन पे जज नहीं करेंगे। समय रैना अपने स्टेज पे क्या बोल रहा है और राहुल गांधी अपने स्टेज पे क्या बोल रहा है, दोनों को साथ में जज नहीं करेंगे, सेम प्लेन पे जज नहीं कर सकते हम। सो नो, अगेन दैट्स अनदर फॉल्स इक्विवेलेंसी, है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ा लेसन है, बट आई हाईलाइटेड दिस क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो MRAs हैं, जो मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, जो देख रहे हैं ऐसे केसेस सामने। एक महिला 10 रेप केसेस कर रही है अलग-अलग सिटीज में, कई बार एक सिटी में भी, उनके साथ कुछ नहीं होता। लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, एक लड़के पे केस हो जाता है सीधा वाला के अंदर, ऐसा भी होने लग गया है। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है हर केस को एक मेरिट पे देखना चाहिए। और यहाँ अपूर्वा अपनी साथ जो हुआ उसको बता रही थी, और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे से मिस हुआ वो ये था कि उन सब लोगों को वार्निंग देना कि अगर आप किसी के भी डीएम में जाके, किसी भी लड़की के डीएम में जाके और ऐसे करते दहशत फैलाते कि मैं वही हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उन लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो में बोला था, पर उसको हाईलाइट नहीं किया, तो यहाँ मेरी गलती थी। मैंने पहले भी कई बार बोला जहाँ मेरी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मेरे में कोई ईगो नहीं है, और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एंड no, you're doing you're accepting something else. जो एक्चुअल चीज़ है, you're not accepting that, you're accepting something else. That's an absolute lie. Either you don't see what I just pointed out, or maybe I'm making things up, or you're just lying. Yeah, it's one of those three things. वो स्टोरी टेलिंग करती है, उसका काम है स्टोरी इंटरेस्टिंग तरीके से बताना। एग्जैक्टली। फिर पीपॉय, मलिका हिंद, यू जस्ट लेफ्ट, ऑलराइट, विदाउट टेलिंग अस अबाउट योर रिजल्ट्स, ऑलराइट। इतनी सी बात नहीं समझ पाए पीपॉय। आज फिर आ गया ये पीपॉय। अभी बात करूँगा मैं, मतलब पीपॉय की वीडियो हटा के मुझे कंटेंट रिलेटेड भी बात करनी है। आई थिंक सिद्धू जब आएगा तब करूँगा सर। I really wish कि we can get a cleaner society जहाँ हम किसी तरह की इंसल्ट, अब्यूज, बॉडी शेमिंग, किसी तरह की भी शेमिंग को नॉर्मलाइज ना करें। तभी हम एक सेफ सोशल मीडिया बना पाएंगे, जो आजकल के टाइम में सेफ तो बिल्कुल नहीं है। आखिर में मैं ये बोला चाहूँ, इंसल्ट, नाउ यू ऑल्सो ऐड इंसल्ट इन देयर। तो वही मेरी अगेन, बिकॉज आई डोंट नो कि पीपॉय की जो मॉरलिटी है, पीपॉय का जो विजन फॉर द वर्ल्ड, वेयर इज इट ग्राउंडेड, आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया, आई डोंट नो। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। Like I don't know what does it think of comedy, like roasting होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, because roasting is basically insult done for entertainment. पीपॉय शेमिंग रखो बस, नहीं घर पे पिट रही थी। चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ That's so sweet. रियलाइजेशन मैं सोशल मीडिया पे जितने भी ट्वीट्स थे, जितना भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट था, उन सबको टेक डाउन कर रहा हूँ। यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उस हर वीडियो में मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक दे रहा हूँ, जिससे लोग जब देखें कोई चीज़ तो सारी बात समझें, उस क्लैरिफिकेशन को भी समझें।
एक सीरीज की तरह। तो एंड प्रॉब्ली दिस विल बी अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल द क्रिएटर्स आल्सो टू फॉलो कि अगर आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं या कोई चीज हाईलाइट करने से चूक जाते हैं तो उस चीज को मेकअप करिए। ये मत सोचिए कि मेरे से हो गया तो अब आई डोंट केयर, राइट? I'm sorry, people. You are just wrong or lying, or maybe I'm delusional. Again, chat. I need to know. I need to know. Like, is it me? क्योंकि जो अगर मैं हाईलाइट क्लिप काट के डालता हूँ पीपॉय की, राइट, तो उसमें कुछ होते हैं पीपॉय फैंस, कुछ होते हैं पीपॉय हेटर्स. So some comments are really good, some comments are really bad, but I don't really know what's right or wrong. Like you guys have been here since before all of this stuff, so you can tell me more. और मैं चाहता हूं जितने भी इंडिया गॉट लेटेंट के भी जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनके पीछे गवर्नमेंट हाथ धो के पड़ गई है, जितने भी जजेस रहे हैं, समय है, रणवीर है, आशीष है, पूर्वा है, कोई भी और है, तो वो भी आए इस बारे में बात करें क्या उनको फेस करना पड़ा है और क्या उनसे गलती हुई है, क्या वो अब नहीं दोहराएंगे, किन चीजों को उन्होंने नॉर्मलाइज किया था वो उन पे बैकलैश उसी की वजह से वापस आया, उन चीजों के बारे में बात करिए, उस चीज को प्लीज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अपने ट्विटर पे, अपने यूट्यूब अकाउंट्स पे उसको पिन करिए. एंड एट द एंड ऑफ इट आई वांट टू जस्ट से सॉरी टू ऑल द पीपल हु लेट डाउन इंक्लूडिंग एनी वुमेन आउट देयर, बिकॉज़ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा. जब भी तुम्हारा पल्लू कोई खींचेगा या तुम्हें बुरी नजर से कोई देखेगा तो तुम्हारा भाई यहाँ है, तुम मुझे पुकार सकती हो. मुझे या इस प्लेटफॉर्म पे भी अपना ट्रस्ट लूज मत करना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मुझे भाई बोल सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो. मैं हूं पीपल, मैं हूं काश, मैं हूं बेखौफ, अब कुछ नहीं छुपेगा. Okay, now my heart is melting because of the emotional music in the background. My heart just melt down. बात क्यों करनी है? ऑलरेडी बहुत बात हो गई है. मैं पिटाई करूँगा. पीपल फैन कौन है इधर? इधर नहीं, जो मैं हाईलाइट क्लिप्स अगर काट के डालता हूँ तो that's what I was talking about. Let's be very clear. No woman, no person deserves rape threats. That's not criticism. That's cruelty. And it reflects more on the person giving it than the one receiving it. A lot of the things reflect on the person giving it than the one receiving it. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना डाल देते कीजिए. But here's the other truth. Not every emotional breakdown, not every tear should be accepted at face value. We must stop generalizing. See, I hate it. I hate it. You were wrong about something. You generalized it. People, you generalized it. You saw it and you generalized it to be fake. You just looked at it, okay, ये तो बहुत fake है, ये तो बहुत बकचोदी है, and you just generalized it. And now you're saying कि we must stop generalizing in the other context. कि इनको accept नहीं कर लेना चाहिए, generalize ऐसे मत करो. Generalize तो तुमने करा accept ना करके. How? Oh यार. Okay, someone says damage control. There's no difference between P-Boy and Andrew Tate. Oh my god, you are a retard, my friend. Andrew Tate is so much more charming. Like, not even more charming. Andrew Tate is charming. P-Boy is not. Andrew Tate is funny. P-Boy is not. Andrew Tate is entertaining. P-Boy is not. भाई जमीन आसमान का फर्क है दोनों में मेरे ख्याल से. They're both wrong on a lot of things though. Tate is bald, P-Boy is not. True. Absolutely true. Alright, नहीं पढ़ना मुझे अब, ठीक है. यार I just so wished कि किसी बड़े क्रिएटर ने वो बात करी होती क्लीवेज वाली, क्योंकि I really wanna hear P-Boy defend that. I really wanna hear that. I don't know, maybe it's not that big of a deal. Maybe it's not. Maybe it's just me. I don't know. नीलेश भी देखता है अकेले में एंड्रू टेट. मैं देखता था भाई, मैंने खूब देखा भाई. एक सेकंड, किसने नहीं देखा एंड्रू टेट? किसने नहीं देखा? लाइक तुम 4 रील स्क्रॉल करो, एंड्रू टेट आ जाता था. क्या बात कर रहे हो? देखी स्टोरी, देखी यार, समझ नहीं आई. राजवाड़ा के बाद दूसरी फेवरेट प्लेस है. अच्छा नहीं, उसने कुछ लिखा है लंबा सा. Okay, P-Boy said regarding. I had a long conversation with P-Boy about the Rebel Kid controversy. He actually appreciated my video. We spoke in depth. His point of view, mine, and what's going on across the social media. Yes. One thing, huh? AFK आता. Okay. One thing I deserved clearly, he never spoke against Rebel Kid with any wrong intention. He was coming from a neutral perspective, talking about how sometimes boys are instantly painted as villains, but yeah, I agree, some of his statements didn't land well in the context. He already addressed it and apologized in the latest video. I don't think we should villainize P-Boy now. I've appreciated his work in the past too. He's one of those creators who speak on serious issues, even if they're not trending, and off camera, he's helped a lot of people. Something I know personally. If we are standing up to protect Rebel Kid, then let's also not spread unnecessary hate towards someone just for one video. Peace, Crazy Deep. I agree with the overarching point जो ये बोल रहा है. That being said, if I were to nitpick, उसमें it's not just one video. It is at least 2 videos. I think it's even more than 2 videos. क्योंकि जो again my issue is with the cleavage. भाई cleavage पे zoom करना, it's fucked up.
according to me. And it's first of all 2 videos, and especially जो उसने apologize करा है P-Boy ने, hasn't really apologized for the thing that was wrong. He has apologized for a straw man. So I mean, part of what he apologized for was right, but most of it I don't think so. And again, मेरे ख्याल से इतना कोई बहुत बड़ा गलत काम थोड़ी कर दिया P-Boy ने. I don't think ऐसे बहुत ज़्यादा hate मिलना चाहिए. But wasn't P-Boy's whole point कि hate मिल रहा है तो क्या हो गया? एंड अगेन सोशल मीडिया पे हिट तो मिलता है यार. मेरे ख्याल से ऐसा कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं कर दिया P-Boy ने सिंपल सी वीडियोस बनाई हैं, उसने अपने ओपिनियनेटेड पीस दिए हैं. तो अगर मैं जनरली P-Boy के बारे में बात करूँ, लाइक क्या उसको एज अ पर्सन हेट करना चाहिए कर सकते, प्रॉब्ली नॉट. यू लाइक हिज कंटेंट, यू वॉच हिज कंटेंट, यू डोंट लाइक हिज कंटेंट, यू डोंट वॉच हिज कंटेंट. सिंपल इज दैट. इसमें कोई इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने समझने की बात भी नहीं है. मैंने खुद इस बारे में 2 वीडियोस बनाई हैं और शायद मैं तीसरी भी बना दूँ, लेकिन उसका रीज़न सिर्फ यही है कि दोज वीडियोस वर इंटरेस्टिंग. हिज पॉइंट, आई थिंक ही वाज रॉन्ग इन इट. आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग टू कॉल हिम आउट, एंड दैट्स अबाउट इट. देयर इज नथिंग डीपर गोइंग ऑन देन दैट. तो मतलब ठीक है, क्रेजी दीप ने जो वीडियो डाली, फेयर इनफ, लाइक, बट ठीक है भाई, इट्स नॉट दैट सीरियस फ्रॉम एनीवन, आई थिंक, एंड और एटलीस्ट इट शुडंट बी. So yeah, who gives a fuck? मुझे लगता है all of these people give just extreme ended opinions just to be noticed by the clout of this whole controversy that is happening. Basically, you know, पता नहीं किसने डाली थी, मोहक ने वीडियो डाली थी या फिर किसी बंदे ने वीडियो डाली थी. उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब वो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि वाई डू पीपल यू नो छोटे छोटे इश्यूज जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उनको इतना बड़ा सीन क्यों बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो कुणाल कामरा वाला सीन हुआ था, ठीक है, दैट गाय हु केम फॉरवर्ड एंड ही लाइक कि हम कुणाल पे केस करेंगे, हमारे मंत्री जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया. सो दैट गाय वाज नो वन लास्ट उस कंट्रोवर्सी से पहले इन द पार्टी, है ना. सो इट्स बेसिकली ही बिकेम लाइक a superstar overnight. So people pick up these petty issues to talk about them and become this. ठीक है. Now अब इसमें वही है कि इसमें भी वही लाइन आ जाती है कि जैसे अब तेरे को ये लगेगा कि यार मैं भी कहीं वो तो नहीं कर रहा, ठीक है, बट वही है कि जितना ज़्यादा तुम अनबायस्ड रख सकते हो ना उतना रखने की कोशिश करो. बट अगेन अनबायस्ड चीज़ें चलती नहीं है. Yeah, I'll show you That this. is the problem. I'll actually show you this guy who's उसका so वीडियो praised. Like this guy, I mean, he kind of predicted it. Look. This is content. This is legit. Wait, hold on. Okay. Now, is P-Boy a genius? क्या P-Boy ने जानबूझ के ऐसा weird take दिया so people talk about him more? So P-Boy is in tomorrow's Neon Man's video. P-Boy is in headlines. Is that what is going on? तो P-Boy भी इसको पोस्ट करते हुए अपने ट्विटर में लिखे, मैं बहुत ही डिस्टर्ब था जब मैं अपूर्वा को See? नीलेश, we are calling out shit that is happening. नीलेश, हमें कंटेंट बनाने नहीं रुकना चाहिए, हमें बनाते रहना चाहिए. We would know. देख जब मैं एग्जैक्टली बोलने की कोशिश कर रहा तो वो ऑलरेडी स्ट्रीम पे बोल चुका है. सही कह रहा है. मेरे कंटेंट की जरूरत है देश को. Oh my god. भाई सही में है भाई. This was my first reaction, and I'm reacting live to these things. I'm not thinking of these things beforehand. These people, this is what gets me. Like, how the fuck are these people thinking about it, writing the script? उसके बाद they're fucking up so bad. Do you think are they writing their own scripts? They're at least thinking about it कि उनको क्या take देना है क्या नहीं देना. And मेरे ख्याल से they are. I think they are. जैसे P-Boy ऐसे especially because P-Boy is again in men's rights spaces में है ना P-Boy. मतलब he अभी जो उसने अपनी apology video भी डाली. तो P-Boy really shot himself in the leg for no reason. Like in उसने apology video डाली है. That's kind of an apology video. अभी देखी तो थी मैंने stream पे. That's kind of an apology video. मतलब it's not called an apology video. It's kind of an apology video. तो like वही तो मैं कह रहा हूँ controversy हुई. रेबल के रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और आशीष तो चल नहीं था इन्वॉल्व. एंड उन रणवीर ने और क्या कहते हैं अपूर्वा ने अपॉलॉजी वीडियो डाली. एंड देन P-Boy ने बीच में टांग अड़ा दी, अब खुद अपॉलॉजी वीडियो डाल.
अरे मैं कैसे रह गया? अरे मैं भी खेलूंगा, मैं भी यार मुझे भी खेलूंगा, मेरी apology बारी video आ डालनी गई। है यार। मेरी बैट मैं घर से लेकर आया हूँ यार। भाई कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करोगे तो व्यूज तो आएंगे ही ना। ट्रू।